जय हिंद साथियों। आज अपनी भूगोल की दूसरी क्लास है और हम लोग पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। कल हम लोगों ने शुरू ही किया था और कल हम लोगों ने पढ़ा था भारत के भूगोल में क्या, तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया था, तो बताया था 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें से सबसे पहले उत्तर का विशाल हिमालय बोल सकते हो, उत्तर का विशाल पर्वतीय प्रदेश या हिमालय। ठीक है, उत्तर का विशाल पर्वतीय प्रदेश या हिमालय। दूसरे नंबर पे था आपका उत्तर का विशाल मैदान और तीसरे नंबर पे प्रायद्वीपीय पठार और चौथे नंबर पे द्वीप समूह और जो लास्ट में रह जाता है वो था तटीय मैदान। हमने ये भी बताया था कि कभी अगर आपको 5 ऑप्शन में ना दिखे तो 5 की जगह आप 6 भी कर सकते हैं और वो छठवां बोल दिया जाता है भारत का मरुस्थल। और वो मरुस्थल भारत में कौन सा स्थित है, तो आप सभी को पता है थार का मरुस्थल स्थित है, जो कि कहाँ है, मुख्यतः राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ तक बता दिए थे। फिर हमने बताया था उत्तर का विशाल हिमालय। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसकी लंबाई चौड़ाई अगर देखा जाए तो लंबाई इसकी पूर्व से पश्चिम तक का जो इसका विस्तार है वो लगभग 2500 किलोमीटर का है। और अगर चौड़ाई की बात की जाए तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई लगभग 600 किलोमीटर है और पूर्व में इसकी चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर है। ठीक, यहाँ तक हो गया था। फिर हम लोगों ने देखी थी इसकी प्रमुख कितनी, मतलब हिमालय पर्वत के टोटल कितने भाग हैं, तो हमने 4 भाग बताए थे, जिसमें से पहला था कौन सा, तो ट्रांस हिमालय, दूसरा था बृहद हिमालय, तीसरा मध्य या लघु हिमालय और चौथा था शिवालिक। यहाँ तक बताए थे ना। इसके बाद में अगर आगे बढ़ते हैं तो बृहद हिमालय में कुछ हम लोगों ने पढ़ा था कि बृहद हिमालय कितने भागों में बांटा गया था, तो 4 भागों में। 4 भाग थे बृहद हिमालय के जो भारत में पाए जाते हैं, वैसे तो 5 हैं, तो 4 जो भारत में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आपका आता है कौन सा, काराकोरम पर्वत श्रेणी, सबसे ऊपर वाली ये देखो लिखा है काराकोरम पर्वत श्रेणी। दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा पीर पंजाल। इसकी एक ट्रिक बताई थी, अगर याद ना रहे तो ये याद रखना, कलेजा पीर, का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, पीर से पीर पंजाल। और जो इसके बाद में जो तिब्बत में ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैलाश पर्वत या कैलाश मान सरोवर, क्योंकि मान सरोवर वहां पर झील भी स्थित है कैलाश पर्वत के जस्ट पास में। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद 4 इसके ग्लेशियर भी बताए थे प्रमुख, कौन कौन से थे, हिस्पर था और कौन सा था, सियाचिन ग्लेशियर था और पिफोर्ड ग्लेशियर था और वॉल्टेरो ग्लेशियर था। 4 प्रमुख ग्लेशियर थे। ग्लेशियर क्या होते हैं ये भी बताया था। क्या होते हैं ग्लेशियर? ग्लेशियर वो होते हैं ऐसी बर्फ जो लगभग 1000 वर्षों तक या 1000 वर्षों से अभी तक पिघली ना हो, उसे क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। अच्छा, पर्वत और पहाड़ियों में भी अंतर बताया था। पर्वत वो होते हैं जो लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर हो और शंकु आकार का, जो उनका ऊपरी हिस्सा हो शंकु के आकार का हो, तो पर्वत कहलाएंगे। और अगर 1000 मीटर से नीचे है और आकार शंकु का ही है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम पहाड़ियां कहेंगे। क्या कहेंगे, पहाड़ियां। और अगर 1000 मीटर से ऊपर ऊंचाई है, शंकु ना बन रहा हो, मेज बन रही हो, तो क्या होगा, कभी कभी देखा होगा कि कुछ तो ऐसे ऐसे बन रहा है और कुछ में कभी कभी देखा होगा ऐसे ऐसे बन जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, पठार या प्लेट्यू। ठीक है, तो ये बात भी हो गई। अब अगर बात की जाए भारत की सबसे बड़ी या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी शायद यही है, तो भारत की सबसे बड़ी चोटी या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताया था काराकोरम श्रेणी में ही है। काराकोरम का से शुरू होता है, अर्थात के लिख लिया, और K1, K2, K3, K4 ऐसे ऐसे करके K64 तक की इसकी चोटियां हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ी चोटी है वो है K2, जिसका नाम दूसरा नाम इसका जो पूछा जाता है वो क्या है, तो गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है, गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात, तो गॉडविन ऑस्टिन हो गया। इसके बाद में अगर बात की जाए विश्व की, अगर लद्दाख पर्वत श्रेणी में देखो तो लद्दाख जो श्रेणी है इसमें क्या है, एक चोटी है जिसका नाम है क्या, तो राका पोसी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो राकापोसी है। क्योंकि बताया भी था कि लगभग इसको देखने में कुछ ऐसा ही दिखेगा पर्वत जैसा, कि चढ़ तो पर्वत जैसे ही रहे लेकिन तुरंत सीधी खड़ी ढाल है, तो इस वजह से इसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलो भैया आगे बढ़ा जाए।
इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था बृहत हिमालय, या जिसको हम लोग महान हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये दोनों ही बर्फ से ढके रहते हैं, लेकिन बृहत हिमालय खासकर ऐसा इलाका है जो कि परमानेंटली ही बर्फ से ढका हुआ रहता है। महान हिमालय में तो एक बार ये है, सॉरी, उसमें ट्रांस हिमालय में कुछ भाग ऐसे हैं भी जो बर्फ से नहीं ढके हैं, जैसे कि लद्दाख वाला एरिया आपने देखा होगा, बर्फ जल्दी नहीं मिलती है। तो बृहत हिमालय ऐसा है जहां पर परमानेंट बर्फ मिलेगी। ठीक, इसकी कितनी श्रेणियां या कितनी चोटियां हैं तो वो आपके सामने यहाँ दी गई हैं। सबसे पहले आता है पाकिस्तान में स्थित है कौन सा पर्वत, नंगा पर्वत। इसके बाद में कामेर, फिर आता है नंदा देवी पर्वत, फिर शुरू हो जाता है नेपाल। क्या शुरू हो जाता है? नेपाल शुरू हो जाता है। और नेपाल में कुछ पहाड़ियां जैसे कि धौलागिरी, इसके बाद में धौलागिरी वीरा लिखा है यहाँ पे, गिरी लिख लेना, ठीक है। धौला वीरा तो कश्मीर में है, अगर गलत किया हो आप लोगों ने, अगर लिख लिया हो, मेरी गलती थी, सॉरी। तो अगर बाई चांस गलत हुआ हो तो यहाँ पे धौलागिरी लिख लेना, ठीक है, धौलागिरी। इसके बाद में अन्नपूर्णा, फिर कौन सी है? मनसालू, फिर कौन सी है? गौरी शंकर, फिर छुयू, फिर मैकालू, फिर एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा जो कि भारत में भी है और नेपाल में है, भारत के सिक्किम राज्य में है। और सबसे अंत में पूर्वी भाग में जो है वो है नामचा वरवा, जो कि कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये बात हो गई। इसके पास में कुछ ग्लेशियर हैं, बिल्कुल है सर। ग्लेशियर कौन से हैं? तो प्रमुख ग्लेशियर जो इसके देखने को मिलते हैं, एक तो बंदरपूछ देखने को मिलता है जो कि उत्तराखंड में है, जिसको हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जहां से यमुना जी निकली है, यमुनोत्री। ठीक है, इसी के साथ में लगा हुआ एक गौमुख करके ग्लेशियर है जिसका नाम अगर देखा जाए तो गंगोत्री करके भी मिलता है। ठीक, दो ग्लेशियर यहाँ। इसके बाद में सिक्किम में भी एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमू। ठीक है, तीन प्रमुख ग्लेशियर हो गए। अच्छा सर, यहाँ पर कुछ प्रमुख और कुछ है? हाँ बिल्कुल है। उत्तराखंड में ही आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बृहद हिमालय से संबंधित इतनी बात थी। इसके बाद में अगर बात की जाए, इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है, अगर आप लोग देख रहे होंगे, जिसका नाम है क्या? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है? तो 8848.6 मीटर, 8848.6 मीटर, ये किसकी हाइट है? माउंट एवरेस्ट की, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। इसको नेपाल में कुछ, जैसे हम लोग तो माउंट एवरेस्ट बोल रहे हो, वर्ल्ड में और काफी जगह माउंट एवरेस्ट बोला जाता है, लेकिन नेपाल में इसको हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सागर माथा बोलते हैं। और अगर बात की जाए चाइना में या फिर तिब्बत में से क्या बोलते हैं, तो चामो लुगमा के नाम से जानते हैं। यहां तक बात कल हो गई थी। अब बढ़ते हैं यहां से आगे। ठीक है, यहां तक बात हो गई थी। अच्छा, यहां पर कुछ घाटियां भी थी, बृहद हिमालय में कुछ घाटियां भी थी, वो भी समझ लो। क्या कुछ घाटियां थी? कौन कौन सी घाटी थी? बताओ भाई, तुम लोग तो पढ़े हो गए कंफ्यूज? चलो, यहां घाटियां नहीं थी, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अगला हिमालय का भाग जो है वो कौन सा है। रफ करने वाला जरा देखना, कपड़ा कहां चला गया, यही वाला उठा दो तब तक। तो यहां पर अगर कुछ घाटियों के बारे में देखेंगे तो जो घाटियां मिलेंगी वो कुछ इस प्रकार होंगी, देखते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे दूसरा वाला, जिसको बोलते हैं क्या? बृहद हिमालय, वो कुछ इस प्रकार है। ठीक, ऐसा निकल जाता है। यहां से हो गया नंगा पर्वत और यहां हो गया नामचा वरवा। इसके बाद में शुरू होता है कौन सा हिमालय? तो मध्य हिमालय, ये शुरू होता है और कुछ ऐसा ही रहता है। ठीक, और इस मध्य या लघु हिमालय में बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से खासकर जो, अब अच्छा ये वाला एरिया मिटाए दे रहे हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, कोई प्रश्न हो, कुछ भी हो तो पूछ सकता है। बाकी ऑनलाइन वाले अगर कोई किसी को कोई भी दिक्कत हो रही हो तो वो आप हमसे, हमारा जो चैनल है और उस चैनल में जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में इसके ग्रुप की जो लिंक है, टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सअप हो, उसकी डली है, आप लोग उससे पूछ सकते हो, तो उसका उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में ही कर देना, तो हम तो देख ही रहे होंगे तो वहीं भी दे देंगे उत्तर। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद जो हिमालय का पहला भाग हम लोगों ने देख लिया कौन सा, तो ट्रांस हिमालय। दूसरा भाग कौन सा था, बृहद हिमालय। अब जो तीसरा पढ़ना है हम लोगों को वो कौन सा पढ़ना है, मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय। तो मध्य या लघु हिमालय अगर आप लोगों को देखना है तो ये जो हम अभी मार्क किए हैं ये मध्य या लघु हिमालय है। ठीक है, ये क्या है, मध्य या लघु हिमालय। अगर इसकी बात की जाए तो औसतन इसकी ऊंचाई मध्य या लघु हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग कितनी है, तो लगभग देखने को मिलती है ये 1800 से 3000 मीटर। ठीक है, 1800 से 3000 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई जो है वो बताई जाती है। ये जो फेमस है ये काहे के लिए फेमस है, बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले ये फेमस है अपने टूरिज्म के लिए। ठीक है, जो सबसे ज्यादा टूरिज्म हॉटस्पॉट है वो यहीं पर स्थित है। उदाहरण के तौर पे अगर आप लोग देखना चाहो तो कौन सा हो गया, हाँ यहीं से शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड से। तो सबसे पहले लिख लेना नैनीताल, ठीक, भीमताल, और कौन सा होगा सर, भीमताल हो गया, नैनीताल हो गया। यहीं पर है रानीखेत, क्या है, रानीखेत। यहीं पर है मसूरी, क्या है, मसूरी। और क्या है यहाँ पे बताओ भाई, तो डलहौजी मिल जाएगा तुम्हें। कहाँ पे है डलहौजी, तो ये है हिमाचल में। इसके बाद मिल जाएगा यहाँ पे कुल्लू, इसके बाद में मनाली। फिर क्या मिलेगा, एक और बच्चा जो फेमस है अगर देखा जाए तो वो राजधानी है हिमाचल की, क्या, तो शिमला। ये तो फेमस टूरिज्म स्पॉट हो गए, या बोल सकते हो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हिमालय का कौन सा भाग ऐसा है जो टूरिज्म के लिए फेमस है, तो वो है मध्य या लघु हिमालय। इसमें कुछ प्रमुख घाटियां भी हैं। ठीक है, प्रमुख घाटियां भी हैं। कौन कौन सी घाटियां स्थित है सर, तो घाटियां इसमें जो स्थित हैं, या घाटियों को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वैली, क्या बोलते हैं, वैली। ठीक है, जो घाटियां स्थित हैं वो यहाँ पर कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी, कश्मीर घाटी, जो अक्सर ही न्यूज में रहती है आतंकवाद के लिए, कि आतंकवादी सबसे ज्यादा जो आतंकवादी घटनाएं होती थी वो यहीं पे होती थी, कहाँ पे, कश्मीर घाटी में। इसके बाद में एक कुल्लू घाटी मिल जाएगी, एक कांगड़ा घाटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, कांगड़ा घाटी। ठीक है, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, ऐसी प्रमुख कुछ घाटियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक, जिसमें से हम लोग कश्मीर घाटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक तरफ तो पर्वत है, और पर्वत की जो ढाल है, ये मान लिया कि ये कोई पर्वत है, उसकी ये ढाल है। इस ढाल के ऊपर कुछ घास के मैदान होते हैं। घास के मैदान आप लोगों ने देखे होंगे, अभी जो पहलगाम वाली वीडियो वायरल हुई थी वो कश्मीर घाटी की तो थी। जो वहां घास देख रहे थे कितनी हरी हरी सी घास थी, वहां पर जो वो घास है उन मैदान को, कश्मीर में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो याद रखना कश्मीर में घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मर्ग। अर्थात यहाँ पर कुछ जगह ऐसी हैं जिनका नाम ही इसके नाम से पड़ गया, मर्ग के नाम से। उदाहरण के तौर पे लिख लेना क्या, तो सोनमर्ग लिख लेना। और बताओ भैया और क्या हो सकता है, तो गुलमर्ग हो सकता है। ये कुछ ऐसी जगह है या शहर हैं जो वहां देखने को मिलते हैं जो मर्ग के नाम से स्थित है, और ये प्रमुख घाटियां हैं, और इन घाटियों में ये घास के मैदान है। अच्छा, जो कश्मीर में अगर देखा जाए, कश्मीर घाटी में क्या पाया जाता है, तो अगर देखा जाए तो कश्मीर घाटी में ही केसर की खेती की जाती है। इसको हम लोग आगे जब इसका प्रादेशिक विभाजन करेंगे नदियों के हिसाब से, तब इसको हम लोग पढ़ लेंगे कि कैसे होती है, क्यों होती है, वही जगह क्यों है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इससे बाहर तो कोई प्रश्न बनने वाला आपसे है नहीं, कि अगर इससे बाहर कोई प्रश्न बन रहा हो तो आप बताओ हमें। बाकी मध्य हिमालय से संबंधित इतनी जानकारी पर्याप्त है, और इससे बाहर जाने वाला नहीं कुछ। बताओ भाई, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हिमालय का भाग हम लोगों को देखने को मिलता है, ये पूरा तो है कौन सा, ट्रांस हिमालय। अब आगे जो देखने को मिलता है वो कुछ इस प्रकार अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो हम लोग बना रहे हैं अभी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय। नंबर 4 पे आता है, ऊपर से नीचे के क्रम में नंबर 4 से आएगा, और इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय, या इसको बोल सकते हो नवीन हिमालय, या इसको बोल सकते हो हिमालय। क्यों, क्योंकि यहीं से हिमालय का
है। ये हिमालय का लास्ट छोर है जो भारत में स्थित है, और उस साइड जो लास्ट छोर है हिमालय। कौनो दिक्कत यहां तक नहीं? चलो भाई, क्या मध्य हिमालय में बेटा कोई प्रमुख ऐसी चोटी नहीं है जो हम आपको बता सकें। होने के लिए तो बनाने के लिए बहुत सारी होंगी, समझ रहे हो। जैसे कि एक अगर आप लोग देखना चाहो तो नैनीताल में ही एक पीक है जो दिखाई जाती है। अगर आप लोग कभी आगे चल के नैनीताल जाना तो जब हिमालय व्यू के लिए वो ऊपर ले जाते घुमाने के लिए टैक्सी से, क्योंकि अपने वाहन ऊपर जा नहीं पाते, वहाँ छोटी गाड़ियाँ ही चलती हैं, अल्टो 800 टाइप, ठीक है। तो जब ऊपर ले जाते हैं तो वहाँ पर एक पीक दिखाते हैं जिसका नाम है कैमल हिल, और वहीं पर एक जगह है कैमल हिल के पास में, वहीं पर एक जगह का नाम है लवर सुसाइड पॉइंट। वहां पर कहा जाता है काफी लोगों ने सुसाइड की, जो कि प्रेमी थे या प्रेमिकाएं थी, जो वहां पर आती थी अमाव ब्याव नायव, और वहां से कूद के अपनी जान दे देती थी। तो उस जगह का नाम ही पड़ गया लवर सुसाइड पॉइंट। फिर वहां से अगर और ऊपर जाना चाहो तो एक घोड़ा करना पड़ता है, लगभग 800 से 1000 रुपए में घोड़ा होता है, ठीक है। अरे बहुत घूमे नैनीताल में, गली गली जानते हैं। तो ऊपर जाओगे जब आप तो घोड़े से, तो वहां पर एक जगह मिलती है जहां पर एक मूवी जो है, लड़कियों ने तो सबने देखी होगी, मूवी का नाम है विवाह। है कितने लोगों ने नहीं देखी लड़कियों में? कोई है ऐसा? कोई नहीं होगा। लड़कों में सबने देखी है? तो हाँ, तभी तो तुम लड़के हो ना। तो विवाह मूवी लोगों की फेवरेट भी होगी, है कितने लोगों की? काफी लोगों की फेवरेट भी होगी, है। तो विवाह मूवी में एक वो गाना जो आता है ना, जब वो उससे पहले जंगलों में जो शूट होता है, जब वो पिकनिक करने जाते हैं, तो उस मूवी में वो गाना की जो शूटिंग हुई थी, जब नैनीताल से ऊपर तुम जाओगे और जब वहां लवर सुसाइड पॉइंट से घोड़े करके जब और ऊपर जाओगे पहाड़ों पे, वहीं से शुरू हो जाती है जिम कॉर्बेट की सीमा। जो मतार है जगह, वहीं से जिम कॉर्बेट की सीमा शुरू हो जाती है। जब तुम ऊपर जाओगे तो ऊपर तुम्हें देखने को मिलेगा कि एक वो बताएगा जो तुम्हें घोड़ा चला रहा होगा कि भैया यहाँ पर इसकी शूटिंग हुई थी विवाह मूवी की। अच्छा, लड़कों ने एक मूवी और लड़कियों ने भी देखी होगी, और हमारे टाइम की पीढ़ी जो थी उसने वो मूवी सबने देखी होगी और सबकी फेवरेट रही है। मूवी का नाम है कोई मिल गया, जादू वाली, आइला जादू है। तो वो वाली मूवी जो सबने देखी होगी, जहां पर स्पेसशिप उतरा था वो लोकेशन वहां पर दिखाई जाती है, वो सबसे हाईएस्ट पे है। और जिस स्कूल में ऋतिक रोशन पढ़ते हुए दिखाए गए हैं कि वो स्कूल होता है जहां पर वो ऐसे करके बनाता है, अरे डोले सोले, पीछे से वो सरदार बच्चा बोलता है जो है, उड़ा के मारता है फुटबॉल उटबॉल। तो जो वो सीन दिखाया जाता है वो स्कूल भी वहां पर से वहीं से दिखता है दूर। तो अब वो है नैनीताल में ही स्थित है, तो उसकी शूटिंग भी। एक मूवी और आपने देखी होगी, चांद के पार चलो, देखी है? वो कैमरामैन होता है और उस लड़की को स्टार बनवा देता, फिर वो भूल जाती है उसको। असल जीवन में भी कुछ ऐसे ही होता है, केवल लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी। जेंडर वाइज नहीं कर रहे हैं हम, समझ रहे हो। असल जीवन में भी मित्रों के साथ भी ऐसे ही होता है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। अपने दोस्तों को आगे बढ़वा देंगे और दोस्त उनको भूल जाएंगे जैसे ही आ जाएंगी हाथ में गड्डियां। पैसे नहीं, आप पैसे तो अभी चल रहे तुम्हारे पास में, कितने रुपए डले? 10 रुपए 20 रुपए, तो ये पैसे में बता सकते हो, ज्यादा लगेगा। 10,000 पैसे हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं ना। अब तुम्हारे पास डला 100 का नोट, 10,000 पैसे। थोड़ा बोलने में मजा आ रहा है। वही तुम्हारा 100 रुपये, 100 रुपये में कहाँ आता है? तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी काय की मध्य या लघु हिमालय की। अब हम लोग देखेंगे शिवालिक हिमालय के लिए, ठीक है। इसे हम रफ कर रहे हैं, और आप लोग भी ऑनलाइन वाले भैया नोट्स साथ में बना लिया करो, ठीक है। तो उससे फायदा रहेगा, नहीं तो हम साइड में हो गए जाते हैं, या साइड में हो गए, लोग हो गए। अब आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो और फिर हम आगे बढ़े। चलो भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या। तो शिवालिक के लिए पढ़ेंगे हिमालय का जो सबसे अंतिम भाग, जो कि अभी भी निर्माणाधीन है, अभी भी बन रहा है। तो इसको बोलते हैं कौन सी पर्वत श्रेणी? शिवालिक, या यहाँ बताया तो था नवीन या हिमालय की पदस्थली भी इसको बोला जाता है, ठीक है। शिवालिक हिमालय अभी भी बन रहा है, तभी हिमालय को नवीन वलित पर्वतों में बोला जाता है। हिमालय को कौन सा पर्वत बोला जाता है? नवीन वलित पर्वत। ये अभी भी बन रहा है, ठीक है। और जिसको नहीं पता कल वाली वीडियो देखना जाके, ठीक है, उसमें बताया था कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। तो जो शिवालिक हिमालय है इसमें क्या क्या फेमस है? सबसे पहली चीज, यहाँ पर तो तुम्हें एक चीज नहीं मिलेगी, बर्फ तुम्हें नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ बर्फबारी मिलेगी। सर दोनों में अंतर क्या है? पहाड़ों पर परमानेंट बर्फ का रहना वो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बर्फ के पहाड़ मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर
बर्फबारी देखने को जरूर मिलेगी। क्या मिलेगी? बर्फबारी। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, शिवालिक हिमालय में अगर देखा जाए तो कुछ प्रमुख जगह हैं, जैसे कि इसकी शुरुआत विस्तार कहां से कहां तक है, तो आप लोग अगर देखोगे तो शिवालिक हिमालय आपको लगभग पंजाब से शुरू होता हुआ दिखाई पड़ेगा और ये चला जाता है अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश तक। अगर पहाड़ों की बात करो तो इधर साइड बताते हैं कि सुलेमान से या हिंदू कुश पर्वत से शुरुआत होती है और इधर साइड में आ जाओ तो तुम अराकाम योमा, अराकाम पर्वत, जो कि कहाँ स्थित है? भारत में ही स्थित है और म्यांमार में ही स्थित है। ये जो पर्वत श्रेणी आप लोग देख रहे हो ये अराकाम योमा ही है और ये भारत और म्यांमार के मध्य में सीमा बनाती है। फिर इसका शिवालिक का विस्तार ही जो आगे हम लोगों को कुछ द्वीप समूह जो भारत के देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो वो जो द्वीप समूह है वो द्वीप समूह शिवालिक का ही भाग है। किसका भाग है? शिवालिक का। ये वो चोटियां थी जो पानी के ऊपर निकल आई, इसके ऊपर समुद्र ने आके रेत बिछा दी, कंकड़ पत्थर डाल दिए, जिस वजह से इस जगह पर क्या बन गया? द्वीप। ठीक है, लेकिन जो एरिया नहीं डूब पाया, जो बोल सकते जो डूब गया एरिया, जो इतना हाइट पे नहीं आ पाया, निकल पाया हिमालय का भाग, वो अंदर डूब गया तो वो दिखाई नहीं पड़ता। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है किसका भाग है? तो हिमालय पर्वत का ही भाग है। याद रखना यहां तक। ठीक है, फिर इस वाले भाग में, शिवालिक वाले भाग में कुछ और चीजें भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहां पर दो टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो पहले उत्तराखंड के बारे में कल हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड को दो भागों में बांटा गया था। उत्तराखंड के पूर्वी भाग को हम लोग क्या कहते थे? तो कुमायूं हिमालय कहते थे। क्या कहते थे? कुमायूं हिमालय। और पश्चिमी भाग को हम लोग गढ़वाल हिमालय कहते हैं या गढ़वाल कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड आज भी आप लोग सुनते होंगे कि गढ़वाल में या कुमायूं में आई भयंकर बाढ़ या फिर बादल फटने से कुमायूं में हुई घटना है, काफी लोग इसमें गायब। तो इस प्रकार की जो घटनाएं जो देखने को मिलती है बादल फटने वाली, वो यही मिलती है। अच्छा सर, इसकी कुछ पहाड़ियां भी हैं? बिल्कुल है, लेकिन जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो आपकी यहाँ स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में। जो प्रमुख पहाड़ियां हैं उसमें से कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी, ऐसे याद रखना, DAM2। DAM2 ये इसकी ट्रिक मान लो। तो सबसे पहले जो पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी डी से कौन सी होगी? डाफला की पहाड़ी। ए से होगी आपकी अबरी की पहाड़ी। इसके बाद M2 मतलब दो यम होंगे, एक से है मरी और दूसरी है मिसमी। तो मरी और मिसमी की पहाड़ियां। ठीक है, डाफला, अबरी और मरी और मिसमी, ये चार पहाड़ियां। अरे आज तो सोनिका दीदी आ गए। तो ये चार पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी जो कि कहां पर स्थित है? शिवालिक का ही भाग है, हिमालय पर्वत की ही है और स्थित है ये अरुणाचल प्रदेश में और असम वाले एरिया में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। इसके बाद में अगर बात की जाती है क्या, इसके बाद में अगर बात की जाए घाटियों की, तो हाँ, घाटियों के बारे में और देख लेते हैं कि कौन सी यहाँ पर सर घाटियां हैं। तो यहाँ पर घाटियां प्रमुख उतनी नहीं है, लेकिन घाटियों से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है, जैसे कि गढ़वाल हिमालय, जो उत्तराखंड को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एक तो पश्चिमी भाग को हमने कह दिया था गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग को हमने कह दिया था क्या? कुमायूं हिमालय। तो गढ़वाल हिमालय में अगर घाटी अगर कोई है तो घाटियों को क्या कहा जाता है? तो दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। इस वजह से अगर आप लोग देखना चाहो, यहां पर एक शहर भी है जिसका नाम है देहरादून। ठीक, और कुमायूं हिमालय में अर्थात पूर्वी उत्तराखंड में अगर कोई घाटी अगर स्थित है तो उसको कहते हैं क्या? तो उसको हम लोग द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार। इस वजह से इस जगह पे जो बनता है एक शहर जिसका नाम सुना होगा हरिद्वार, और इन्हीं दोनों जगह से हम लोग हिमालय में एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? इन्हीं दोनों जगहों से हम लोग हिमालय में एंट्री करते हैं। यहां तक बात क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और हेडिंग डालेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो जो हिमालय पर्वत था उसका इस प्रकार से बोल सकते हो, देशांतरीय बोल रहे हैं, अक्षांशीय तरह से देख सकते हो, या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर जो इसका विस्तार है उस टाइप से इसके जो भाग हैं वो हमने सारे बता ही दिए। अब हम लोग देखेंगे हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो कैसे किया गया। कुछ नया नहीं है, नदियों के हिसाब से किया गया। अभी हम 2 मिनट में मिटाल के और सब कुछ बनाए दे रहे हैं, यही याद हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान ना हो, यही याद हो जाएगा सब।
ठीक है, कुछ इस प्रकार से अपना भारत देखने में लगता है। और अगर बात की जाए हिमालय की, तो हिमालय का प्रादेशिक जो विभाजन है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है यह नदियों के हिसाब से किया गया है। ठीक है, अब भाई कोई बीच में ऐसा थोड़ी ना है कि कोई मजदूर हो या फिर कोई भी हो लेके पौरा और का कहीं खुरपी हथौड़ी लेके खोदन लगो हो कि तो इधर वालों जो है ये इधर वालों जो है ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदियों के हिसाब से हुआ। तो सबसे ऊपर एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या, सिंधु नदी। ठीक है, कौन सी नदी, सिंधु नदी। और इसके बाद में यहाँ से आपको एक नदी देखने को मिलेगी, ठीक, यहाँ से एक आपको नदी देखने को मिलेगी जिसका नाम है क्या, सतलज नदी। क्या नाम है, सतलज नदी। इसके बाद में एक और नदी, ये तो हो गया आपका नेपाल। ठीक, नेपाल से ही सटी हुई एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं कौन सी नदी, काली नदी। क्या बोलते हैं, काली नदी। और इधर साइड एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं तिस्ता नदी। क्या बोलते हैं, जो कि सिक्किम से होके और पश्चिम बंगाल में आकर बांग्लादेश में चली जाती है। और एक नदी इधर से ऐसे आती है जिसको सभी लोग जानते होंगे, किस नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये हो गया नदियों वाला विभाजन। सर कहाँ से हो गया, ये जो एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं कौन सा हिमालय, तो पंजाब हिमालय, क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया किसका है यहाँ पे, पंजाब का। सर हमें तो नहीं दिख रहा है, पंजाब तो इतना ही बड़ा है। सर पहले पंजाब को पंजाब ना बोल के हम लोग नाम से बोलते थे जिसको हम बोलते थे पैप्सो। इसमें कौन कौन से आते, तो पंजाब भी आता था, हरियाणा भी आता था, चंडीगढ़ भी आता था, हिमाचल प्रदेश भी आता था। तो इतना बड़ा पहले पंजाब होता था, इस वजह से ये पूरा एरिया ही पंजाब का ही उस टाइम देखा जाता था। तो इस वजह से इसको पंजाब हिमालय बोल दिया गया। ठीक, इसके बाद में अगर देखा जाए सतलज और काली नदी के मध्य में जो जगह देखने को मिल रही है, इस हिमालय में कौन सा हिमालय देखने को मिलेगा, तो उत्तराखंड में पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा क्या नाम था, पूर्वी भाग में क्या कहा जाता था उत्तराखंड को, कुमायूं। क्या कहा जाता था, तो यहाँ पर कुमायूं हिमालय कहा जाता है इसको। ठीक है, कुमायूं हिमालय। ये किन दो नदियों के मध्य में स्थित है, काली और सतलज के मध्य में। अगर बात की जाए काली और तिस्ता के बीच में सबसे ज्यादा एरिया यूपी और बिहार का होना चाहिए, लेकिन मुख्यतः हिमालय है कहाँ पे, नेपाल में। तो इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। ठीक, कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय कहा जाता है। इसके बाद में अगर इधर आप लोग देखना चाहो, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य में जो हिमालय का एरिया है, जो इसके मध्य में एरिया है, यहाँ पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश सर होना चाहिए, नहीं, सबसे पहले बड़ा था कौन सा, असम। असम से ही टुकड़े हुए सारे बने हैं। तो सबसे बड़ा हिमालय यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे सबसे जो बड़ा एरिया होगा उसी के नाम से हिमालय, तो असम हिमालय। तो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो कितने भागों में किया गया, 4 भागों में। कौन कौन से, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक, चारों हिमालय समझ में आ गए। सबसे ऊपर नदी कौन सी है, सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज के मध्य में कौन सा हिमालय है, तो पंजाब हिमालय है। सतलज और काली नदी के मध्य में कौन सा हिमालय है, तो कुमायूं हिमालय है। इसके बाद में अगर देखना चाहो तो काली और तिस्ता नदी के मध्य में कौन सा हिमालय है, तो नेपाल हिमालय है। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य में कौन सा हिमालय है, तो हाँ, तो असम हिमालय है। यहां तक बात क्लियर हुई। अब अगर एरिया वाइज आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा एरिया किसका है, तो सबसे नंबर 1 पे आता है सबसे ज्यादा एरिया किसका है, नंबर 1। नंबर 2 पे आता है अपना असम। फिर नंबर 3 पे आता है अपना, शायद कुमायूं है, शायद नंबर 3 पे आता है अपना, हाँ शायद नहीं, सही है, नंबर 3 पे कुमायूं और नंबर 4 पे आता है पंजाब हिमालय। ठीक, जो पंजाब हिमालय है इसमें अब चूंकि नदियों की बात आ गई है, जो पंजाब हिमालय है, यहां पर एक चीज याद रखना, पंजाब हिमालय में खेती होती है काहे की, केसर की। और केसर को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, अगर आपको पता हो तो क्या नाम है, जाफरान। ठीक है, केसर को जाफरान के नाम से जानते हैं। जो पंजाब हिमालय में केसर की खेती होती है वो कश्मीर घाटी के आसपास होती है, और इसके लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो होती है हिमोड़। क्या होता है, हिमोड़। हिमोड़ एक ऐसी मिट्टी होती है, हिम का मतलब बर्फ ओढ़ते, बर्फ को ओढ़े हुई। ठीक है, और मिट्टी की बात की जाए
तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, जो चिकनी पर्वतीय मिट्टी, चिकनी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, जिस वजह से ये पूरी तरह से अनुकूलित हो जाता है कि केसर की खेती यहाँ की जा सकती है। और हिमोड़ की आवश्यकता इस वजह से होती है क्योंकि उसको टेम्परेचर ही उतना चाहिए होता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि अभी एक जगह नोएडा में एक फ्लैट पकड़ा गया था जिसके अंदर वो घर के अंदर गांजा उगा रहा था, देखा था, घर के अंदर गांजा की खेती कर रहा था। अब तो खेतियां कुछ इस प्रकार होने लगी। अब तुम यहाँ केसर की खेती करना चाहो कर सकते हो। मिट्टी तुम्हारे पास चिकनी पर्वतीय मिट्टी होनी चाहिए, एक ट्राली भर के ले आओ कहीं से या मंगा लो। इसके बाद में जो टेम्परेचर है इस हिसाब से कर लो, हल्की हल्की सी जो ठंडापन रहेगा और किस टेम्परेचर में कब तक रखा जाता है वो चीज पढ़ लो। उसके बाद में यहाँ पे केसर की खेती करने लगो। लो, एक बंद कमरे के अंदर केसर की खेती होने से हो सकती है। तो अब तो ये चीजें पॉसिबल है, ठीक है। तो ये रहा पूरा हिमालय पर्वत से संबंधित जानकारी। इससे बाहर कोई प्रश्न आपका बनने वाला है नहीं, इससे बाहर ना कुछ जाने वाला है। तो जो हिमालय पर्वत था वो इतना ही था और इतनी ही जानकारी थी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, चाहे एसआई का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, एक बार पढ़ लो, खत्म करो, ठीक है। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर ही लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों तक जरूर भेजो ये, ठीक। सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय।